हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेल्थ होल्डर में। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ तो सीख जाते हैं। आपने भी बहुत कुछ सीख लिया है, बट स्टिल यू आर नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। व्हाई? वही हम आज बात करने वाले हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हो। फर्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट फॉलो द आरआर। आप अभी तक आपने सब कुछ तो फॉलो कर लिया है, लेकिन आप अभी तक रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो कर रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो न करना आपके प्रॉफिटेबल ना होने में इसका हाथ आता है। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आपने देखा होगा बहुत यूट्यूबर लोग बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इजिली कोई भी ट्रेडर ध्यान नहीं देता है। उनको लगता है ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्टॉक मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका रिस्क कितना है, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। आपको जब अपना टारगेट स्टॉप लॉस ही नहीं मालूम है तब किस बेस पे आप एंट्री किया आपने इस ट्रेड में, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो कहाँ पे आप निकलोगे ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको जब तक मालूम ही नहीं होगा कहाँ निकलना है तब उसको होल्ड रख दोगे। मालूम पड़ा आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने उसको 20 पॉइंट तक होल्ड करके रखा है, इमोशनल ट्रेडिंग में आ जाओगे, रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। इसलिए ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए कि इतना रिस्क लेना है मुझे और इतना मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके एक्यूरेसी पे भी काफी इफेक्ट करता है, ठीक है। आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो आपके आधे ट्रेड ऐसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। जो आप रैंडम ट्रेड कहीं पे भी ले लेते हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड वहां पे मैच करोगे कि क्या यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे इतना रिवॉर्ड मिल रहा है, या इतना ही पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ये सब आप देखने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की ओर बढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कहीं किसी का भी वीडियोस देख लो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड की। तो लेट लॉसेस रनिंग एंड प्रॉफिट बुक्स अर्ली। ये हर नए ट्रेडर, हर ट्रेडर में जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें ये कमी होती ही है कि वो अपना लॉस तो चलने देता है लेकिन प्रॉफिट अर्ली बुक कर लेता है, जल्दी बुक कर लेगा। 5-5 हजार 10-10 हजार मैंने कितने सारे ट्रेडर्स को देखा है, कितने सारे मेरे नजर में कितने सारे ट्रेडर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को तो तुरंत बुक कर लेते हैं। उनको 10 पॉइंट भी उनके फेवर में अगर चला जाता है तो उनको अब रहा नहीं जाता है, ठीक है। वो तुरंत निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके अगर अगेंस्ट में 50 पॉइंट भी चला जाए तो उनको कोई गम नहीं पड़ता है। वो बैठे रहेंगे, होल्ड रखेंगे, अरे आएगा मेरे फेवर में, आएगा मेरे फेवर में, आएगा मेरे फेवर में, आके आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, लेकिन आप निकलते नहीं हो। क्यों नहीं निकलते, ये रीजन आपको ढूंढना है, ठीक। आप मार्केट में जाते हो तो कितना मोल भाव करते हो आप। 10 रुपए का सामान है तो आप बोलोगे नहीं मुझे 8 रुपए में ही चाहिए, नहीं मुझे 7 रुपए में चाहिए। आप वहां पर नेगोशिएट करते हो, ठीक है। लेकिन आपको मार्केट में आते ही क्या हो जाता है, आप यहाँ पे क्यों इतना दिलदार बन जाते हो कि आपको वो 8 रुपए मांग रहा है, 10 रुपए मांग रहा है तो आप वहाँ पे 15 रुपया दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो। तो दिलदारी मार्केट में मत दिखाओ, स्टॉक मार्केट में खास करके दिलदारी मत दिखाओ। यहाँ पे जितना हो सके नेगोशिएट करो यहाँ पे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मार्केट से निकलो लॉस लेके, और अर्ली प्रॉफिट बुक करके मत निकलो। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है नो बिलीव इन ऑन सेटअप। आपको खुद के सेटअप पे ही भरोसा नहीं होता है। आपने चलो एक सेटअप बनाया है, आपका जो भी कुछ स्ट्रेटजी हो, जो भी आप इंडिकेटर के थ्रू कर रहे हो, प्राइस एक्शन के थ्रू कर रहे हो, आपको अपने सेटअप पे ही भरोसा नहीं है, ठीक है। आपको अपने सेटअप पे एंट्री वहां पे बन रहा है तो आप वहां पे खुद के एंट्री पे ट्रेड नहीं लोगे। आप देखने चले जाओगे कोई वहां पे ट्रेडर को यूट्यूब पे ट्रेड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई टेलीग्राम पे ट्रेड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब कोई दूसरा आदमी आपको ट्रेड दे जो आपको मालूम नहीं है उसने एनालिसिस करके दिया है कि नहीं दिया है, किस बेस पे उसने ट्रेड दिया है, आपको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपको वहां से ट्रेड दे रहा है, कोई सेकंड पर्सन आपको ट्रेड दे रहा है वहां पे, तब आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो। लेकिन आपने जो सेल्फ एनालिसिस किया है, खुद के हिसाब से आपने जो ट्रेड लिया है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, अपना ट्रेडिंग प्लान पे आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, और कोई सेकंड पर्सन आपको, थर्ड पर्सन आपको जो ट्रेड दे रहा है उसमें आप आंख बंद करके जितना क्वांटिटी हो बाय कर रहे हो। तो ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। खुद का सेटअप बनाओ, खुद के सेटअप पे बिलीव करना सीखो। बिलीव कैसे होगा, बिलीव अब बैक टेस्टिंग करो अपने ट्रेड्स पे जितना बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट फ्री में खुलता है, डेमो अकाउंट ओपन करो, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपने सेटअप पे, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट आता है फियर ऑफ लॉस बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपको ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में लॉस चलने लग जाता है। तो ट्रेड में रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा वो आप नहीं देखते हो। आपका जो पास्ट में जो हो चुका है आपके साथ, वो आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये सब आपको ठीक करना पड़ेगा। आप अपने पास्ट के रिजल्ट को फ्यूचर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर एक ट्रेड नया ट्रेड होता है, हर एक ट्रेड न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, ये आपने सुना होगा।
एवरी ट्रेस कम विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट बनाओ। बोलो कि डर क्यों लगता है, तो मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूँ। आपको क्यों लगेगा ट्रेड लेने का? लॉस और टारगेट आपका प्री डिसाइडेड नहीं है। आपका डिसाइड नहीं है कि मैं यहाँ पे कितना लॉस लूंगा और कितना प्रॉफिट लूंगा। आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे डर लग रहा है। अगर आपको मालूम रहेगा कि मैं इतना लॉस लेने वाला और इतना प्रॉफिट लेने वाला हूँ, आप इजीली किसी भी ट्रेड में एंटर कर जाओगे। ठीक है, और हर एक ट्रेड रिस्की होता है, तो आप रिस्क वहीं पे लो जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है, जहाँ पे आपका ट्रेड प्लान बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है। चलते अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट आता है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मार्केट, जस्ट कंट्रोल योर इमोशन एंड बी न्यूट्रल। मार्केट में आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। आप सुबह में उठे, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आज मार्केट पूरा दिन बुलिश लग रहा है, मार्केट मुझे तो बियरिश लग रहा है, मुझे तो साइडवेज लग रहा है। आपको न्यूट्रल रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रहना है। जिस साइड आपका मूवमेंट बनेगा उस साइड आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, जब मूवमेंट बनेगा तब आपको ट्रेड लेना है। आपको पहले ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। मोमेंटम ट्रेडर आपको जब ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट पकड़ोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मूवमेंट को पकड़ना सीखो। मूवमेंट कैसे पकड़ोगे? न्यूट्रल रहोगे तभी, नहीं तो आप पहले से ही आप ट्रेड ले लोगे। यहाँ भी मुझे एंट्री दिख रहा है, वहां भी मुझे एंट्री दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नहीं आज पूरा मार्केट गिर जाएगा, मुझे तो लग रहा है आज मार्केट आसमान छू लेगा। उसमें क्या हो गया, आप इनडिसिसिव, आप डिसीजन क्लियर नहीं ले पाओगे। ठीक है, न्यूट्रल रहोगे तो आपको क्लियर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। तो इन पांचों बातों को अब ध्यान दीजिए अगर आपको सही में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो यूट्यूब में आप 100 वीडियो देखोगे ना, तब आपको इतना बात समझाया जाएगा जितना मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ध्यान दीजिए ये सब पे और प्रॉफिटेबल बनिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली को खुश रखिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और स्टे ट्यून विथ वेल्थ होल्डर। थैंक यू।